जबलपुर को देश के प्रमुख नगरों से जोड़ने के लिए वायु सेवा संघर्ष समिति द्वारा घोषित 6 जून के नो फ्लाइंग डे आंदोलन को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इस बीच केंद्रीय विमानन मंत्री ने ट्वीट करके 1 जुलाई से मुंबई के लिए सीधी उड़ान की घोषणा के लिए विमानन कंपनी इंडिगो का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। जबलपुर को वायु मार्ग से अन्य शहरों तक जोड़ने के लिए वायु सेवा संघर्ष समिति द्वारा वृहद आंदोलन की तैयारी की जा रही है। 6 जून को आयोजित होने वाले नो फ्लाइंग डे आंदोलन को भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। इस बीच केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके 1 जुलाई से जबलपुर से मुंबई की सीधी उड़ान घोषित करने को लेकर विमानन कंपनी इंडिगो का धन्यवाद किया है। उन्होंने लिखा है कि 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाली इस उड़ान से जबलपुर में पर्यटन और व्यापार को नया आयाम मिलेगा। जबलपुर को देश के सभी बड़े शहरों से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है और इस दिशा में प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। वायु सेवा संघर्ष समिति के संयोजक हिमांशु खरे ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये आंदोलन की सफलता है कि मुंबई की सीधी वायु सेवा जबलपुर को प्राप्त हुई है। उस आंदोलन की आज पहली सफलता प्राप्त हुई है और जबकि 1 जुलाई से इंडिगो की फ़्लाइट बॉम्बे से सीधी शुरू होने का शेड्यूल आया है और हम सभी समिति के सभी सदस्यगण केंद्रीय विमानन मंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारी मांगों को स्वीकार करते हुए बॉम्बे की सीधी फ़्लाइट की घोषणा की है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारा आंदोलन सिर्फ मुंबई फ़्लाइट तक सीमित नहीं है। जबलपुर में जब 16 फ़्लाइटें थी तो क्या उनका वायबिलिटी चेक नहीं किया गया? 450 करोड़ रुपए के एयरपोर्ट का आप यहाँ पे एक एयरपोर्ट का निर्माण करते हैं, क्या उसकी DPR में जिक्र नहीं हुआ कि जबलपुर के रूट कितने वायबल हैं? जब ये जिक्र हुए हैं तब जाके एयरपोर्ट बना, तब जाके निजी विमान सेवाओं ने विमान सेवा शुरू की। फिर विमान सेवा बंद क्यों हुई? आज कोविड के बाद से 2022 से लेकर अभी तक ये सारी अन्य शहरों की विमान सेवाएं बंद हैं। तो वायु सेवा संघर्ष समिति ये मांग करती है कि हम अब कोरे आश्वासनों के भरोसे नहीं रहेंगे। बहुत कोरे आश्वासन पिछले 2 वर्षों से दिए जा रहे हैं और निजी विमान कंपनियों पे मानते किसी का जोर नहीं है, लेकिन हमारे शहर का एक जुनून, हमारे शहर के नगरवासियों के अंदर में जो रोष और जो उत्साह, इस बात को लेकर अब आगे तक हम लोग जाएंगे उन सब नागरिकों के संघर्ष में कि हम 6 जून को नो फ्लाइंग डे घोषित करेंगे। हालांकि समिति अब भी 6 जून के घोषित आंदोलन की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि अन्य फ्लाइटों को पुनः शुरू करने की मांग को लेकर है और घोषित तिथि पर आंदोलन किया जाएगा। सड़क एवं सरकारी मैदान को अतिक्रमणों से मुक्त कराने के लिए नगर निगम की टीम ने मंडी मदार टेकरी में कार्रवाई की। इस दौरान 50 से ज्यादा बेजा कब्जे हटाए गए। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। नगर निगम की अन्य क्रांति टीम ने बेजा कब्जों को हटाने के लिए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मंडी मदार टेकरी में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान छोटा मैदान, बड़ा मैदान एवं सड़क को बेजा कब्जों से मुक्त कराया गया। सड़क पर खड़े 1 दर्जन से ज्यादा कबाड़ वाहन जब्त किए गए, साथ ही 50 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। वहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। उसके साथ साथ सड़क किनारे उसी जगह पर मैदान के पास जो रोड है किनारे बहुत सारे वाहन लगे हुए थे, जिसमें से कुछ बंद वाहन भी थे। उसमें 1 वाहन को जब्त किया गया है, 2 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही वहाँ 8-10 वाहन थे, उन्हें भी अलग किया गया है। और इसके अतिरिक्त वहाँ बड़ा मैदान और छोटा मैदान एरिया है। उस मैदान में एक लकड़ी का टाल ऐसा छोटा सा है जिन्होंने सड़क पर पूरा इंक्रोचमेंट किया हुआ था और मैदान के कुछ हिस्से को कवर किया हुआ था, तो उसे हटाया गया है। और इसके अतिरिक्त लगभग 50 से 60 के आसपास अतिक्रमण भी हटाए हैं। नगर निगम अन्य क्रांति दल के सदस्यों ने बताया कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। आदि शंकराचार्य चौक के पास लगे एक मेले के कारण यातायात व्यवस्था चौपट हो रही है। हालात यह है कि सड़क पर पार्क किए जा रहे वाहनों के कारण आदि शंकराचार्य चौक से लेकर शास्त्री ब्रिज तक लंबा जाम लग रहा है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। खास बात यह है कि इन स्थितियों के बाद भी पुलिस का अमला हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है।
आदि शंकराचार्य चौक पर लगे दुबई कार्निवल मेले के कारण यातायात बाधित हो रहा है। दरअसल मेले में आने वाले लोग सड़क पर वाहनों की पार्किंग कर रहे हैं, जिसके चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। मंगलवार की शाम भी आदि शंकराचार्य चौक से लेकर शास्त्री ब्रिज तक लंबा जाम लग गया। सड़क पर वाहन रेंगते रहे, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या दिक्कत हो रही है सर? यहाँ पे चलने में बहुत दिक्कत होती है गाड़ी में। शास्त्री ब्रिज में मैं खड़ा हुआ हूँ अभी। यहाँ ट्रैफिक के कारण पूरा जाम लगा हुआ है। 1 घंटे से करीब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ जाम के कारण बहुत दिक्कत हो रही है। पेट्रोल भी जल रहा है और परिवार के साथ जाने में बहुत परेशानी होती है। छोटी लाइन फाटक तक पूरा जाम लगा हुआ है अभी। हमेशा की ही प्रॉब्लम होती है। शाम टाइम गर्मी में वहाँ यहाँ दिक्कत आती है। मैं शास्त्री ब्रिज में खड़ा हूँ। यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 2-2 घंटे तक लाइन लगाना पड़ता है और ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। 2-2 घंटे का टाइम रहता है और किसी को कहीं जल्दी जाना है, यहाँ से हॉस्पिटल जाना है या कॉलेज जाना है कहीं, मतलब बहुत ट्रैफिक है। गर्म के आसार से तो और ज़्यादा मतलब ट्रैफिक लग रहा है, तो और गर्म लग रहा है। गौरतलब है कि शहर के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त आदि शंकराचार्य चौक पर रोजाना ही जाम के हालात निर्मित हो रहे हैं। सड़क पर चारों तरफ सब्जी ठेलों का कब्जा, ऑटो की धमाचौकड़ी और अब सड़कों पर पार्क होने वाले वाहन जाम का कारण बन रहे हैं। लेकिन शाम ढलते ही यातायात विभाग का अमला मौके से नदारद हो जाता है, जिससे ये समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। जिले में नाबालिग बच्चों द्वारा सड़कों पर दौड़ाए जा रहे वाहनों पर रोक लगाए जाने की मांग युवा क्रांति संगठन ने जिला प्रशासन से की है। इस संबंध में कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया है और प्रशासन से मांग की गई है कि 18 वर्ष की उम्र से कम उम्र के बच्चों द्वारा वाहन चलाए जाने के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए। युवा क्रांति के पदाधिकारियों ने हाल ही में पुणे में हुए हादसे में शहर की युवती अश्वनी कोष्टा की मौत का हवाला देते हुए प्रशासन से इस घटना से सबक लेने की मांग की और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा वाहन चलाए जाने के मामलों में कार्रवाई करने की बात कही है। निरंकुशता को झेला जा रहा है, जहां पर अभिभावकों और बच्चों के द्वारा सभी नियमों को दरकिनार रखते हुए, इस बड़ी दुर्घटना को दरकिनार रखते हुए आज भी बच्चों को वाहन चलाने दिया जा रहा है। नशे की स्थिति में भी बच्चे वाहन चला रहे हैं, शराब पी के वाहन चला रहे हैं और प्रशासन सो रहा है। आज प्रशासन को जगाने के लिए युवा क्रांति के द्वारा कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमने मांग की है कि जबलपुर में सभी शैक्षणिक संस्थान, जिसमें स्कूल जितने भी हैं, जो कोचिंग्स हैं, जहाँ नाबालिग बच्चे वाहन चला रहे हैं, उनको एक बार जन जागरूकता करके हिदायत दी जाए। नहीं मानते हैं, निषेधात्मक कार्यवाही करके दंडात्मक कार्यवाही की जाए। स्कूली बालिकाओं में आत्मरक्षा एवं आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के लिए निःशुल्क कराटे कैंप गोरखपुर में लगाया जा रहा है, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की स्कूली छात्राएं उत्साहित भाव से हिस्सा ले रही हैं। शासकीय स्कूलों के खेल शिक्षकों एवं कुछ समाज सेवी संगठनों द्वारा मिलकर बालिकाओं में सेल्फ डिफेंस की अलख जगाने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के तहत गोरखपुर में एक निःशुल्क कराटे शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की बालिकाओं को आत्मरक्षा के तरीके सिखाए जा रहे हैं। और ये हमने कैंप इसलिए लगाए थे जिससे बालिकाओं का क्या सशक्त मतलब आत्मविश्वास बढ़े। इसके लिए मैंने कैंप लगाए थे और ये कैंप लगाने के बाद एक छोटी सी प्रतियोगिता करा रहा है, जिससे बालिकाओं का आत्मविश्वास बढ़े। गांव शहर सभी जगह छोटे छोटे कैंप लगाए थे, जिससे जो गांव की भी बालिकाओं को इस योजना के बारे में पता चले, जिससे वो आने वाले समय में जो आने वाले छेड़छाड़ जो ऐसी घटनाएं होती है उसके लिए अपने आप को तैयार कर सके। समाज सेवी संगठनों के सदस्यों का कहना है कि ये शिविर बालिकाओं में आत्मविश्वास जगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कोशिश साबित होगा। मिलेनियम कॉलोनी में रेलकर्मी और उनके पुत्र की दोहरी हत्या के बाद मुख्य आरोपी मुकुल सिंह के साथ फरार हुई रेलकर्मी की नाबालिग पुत्री के हरिद्वार में पकड़े जाने की खबर है। सूत्रों की माने तो दोनों को आम जनता ने पकड़ा था, लेकिन मुकुल लोगों को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब हो गया, जबकि जनता ने नाबालिग लड़की को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। बताया जाता है कि पुलिस की एक टीम जबलपुर से हरिद्वार के लिए रवाना हो गई है। जबलपुर के बहुचर्चित मिलेनियम कॉलोनी दोहरे हत्याकांड के बाद मुख्य आरोपी
मुकुल सिंह के साथ फरार हुई रेलकर्मी राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग पुत्री के हरिद्वार में पकड़े जाने की खबर है। सूत्रों की माने तो जबलपुर से एक टीम हरिद्वार के लिए रवाना हुई है। बताया जाता है कि मुख्य आरोपी मुकुल सिंह और नाबालिग लड़की को लोगों ने पहचान कर पकड़ लिया था, लेकिन मुकुल सिंह लोगों को झांसा देकर मौके से भाग निकला, जबकि नाबालिग बालिका को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि ये खबर मिलने के बाद जबलपुर पुलिस की एक टीम हरिद्वार के लिए रवाना हो गई है और जल्दी हरिद्वार पहुंचेगी। हालांकि अभी तक इस मामले में जबलपुर पुलिस द्वारा कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। गौरतलब है कि 15 मार्च को रेलकर्मी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 वर्षीय पुत्र की मिलेनियम कॉलोनी में हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद मामले का मुख्य आरोपी मुकुल सिंह और रेलकर्मी की नाबालिग पुत्री दोनों फरार हो गए थे। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी मुकुल सिंह और नाबालिग बालिका के पोस्टर छपवाकर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में लगाए थे। बताया जाता है कि इन पोस्टरों के माध्यम से ही जनता ने दोनों को पहचान लिया और इन्हें हरिद्वार में पकड़ा गया, लेकिन मुख्य आरोपी मुकुल सिंह लोगों को चकमा देकर भाग खड़ा हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्दी ही पुलिस टीम नाबालिग बालिका को लेकर जबलपुर वापस लौटेगी। तिलवारा थाना क्षेत्र भैरवनगर बड़ा पत्थर में मंगलवार को एक घर में भीषण अग्नि हादसा हो गया। गैस सिलेंडर का पाइप लीक होने से घर में आग लग गई। हादसे के वक्त घर में पूरा परिवार मौजूद था, जिसे बामुश्किल बाहर निकाला जा सका। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं इस अग्निकांड में गृहस्थी का पूरा सामान, अनाज सब जलकर खाक हो गया। तिलवारा थाना क्षेत्र भैरवनगर बड़ा पत्थर में चंदन पटेल, पवन पटेल के घर में मंगलवार को भीषण आग लग गई। आग गैस सिलेंडर का पाइप लीक हो जाने की वजह से लगी। हादसे के वक्त चंदन पटेल, पवन पटेल और उनका पूरा परिवार घर में मौजूद था, जिन्हें बामुश्किल बाहर निकाला गया। हादसे में पवन बुरी तरह झुलस गया। घटना की खबर स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू तो पाया, लेकिन इस अग्नि हादसे में घर में रखा गृहस्थी का पूरा सामान, अनाज सब कुछ जलकर खाक हो गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि घर में उनकी बेटी के दहेज का सामान भी रखा हुआ था, जो कि वो भी आग की चपेट में चढ़ गया। मिसेस चाय बना रही थी मेरी, तो अचानक टंकी लीक हुई, तो मैं उसको बाहर करने के कारण तो मेरे साथ ये हादसा हो गया। टंकी बाहर फेंक रहा था मैं, तो मेरे साथ ये हादसा हो गया। कम से कम नुकसान नहीं हुआ तो 14 से 15 लाख का नुकसान हो गया मेरा। तो सटक लीक होने से एकदम से आग लगी, तो बड़ा बेटा उठा एकदम से, तो टंकी बाहर फेंका, दरवाजे से आग लग गई। हम लोग को निकलने की जगह नहीं, तो हम सीट तोड़ के बाहर से पूरे परिवार को निकाले। पूरा सामान जल गया हमारा। और अभी सवेरे गाड़ी आई थी तो उसने आग माग बुझाई। अब यही चाहते गरीब आदमी है कि अब जो टपरिया जली है तो उसका कुछ हो जाए। कम 14-15 लाख का नुकसान हुआ है, क्योंकि बेटी का शादी का पूरा साथ दहेज भी रखा था, जेवर जाटा बहू का भी पूरा रखा था, मेरा भी रखा था। और जो गर्मी की अभी 4 महीने के लिए राशन पानी रखते हैं, तो वो 3-4 बोरा गेहूँ चावल पूरा ही रखा था, मिर्ची मसाला से सब पूरी गृहस्थी यही रखी थी। बेटा पूरा कमर से लेके पैर और हाथ पूरे जल चुके हैं उसके। इस अग्निकांड में परिवार को लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। उजारपुरवा में बिजली कर्मियों के साथ मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी का घर चोरी की बिजली से रोशन हो रहा था। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने मुख्य आरोपी नागराज के घर दबिश दी और बिजली चोरी करते पाए जाने पर विधिवत कार्रवाई की है। घटना के बाद से मुख्य आरोपी नागराज और अन्य साथी फरार हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। उजारपुरवा में बिजली कर्मियों के साथ मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी के घर दबिश देकर बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली चोरी पकड़ी है। इस मामले में विधिवत कार्रवाई की गई है। शहर संभाग के अधीक्षण यंत्री इंजीनियर संजय अरोरा ने बताया कि सोमवार को उजारपुरवा में बिजली बिल बकायादारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान बिजली कर्मियों से मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी नागराज के घर पर जांच की गई, जहां बिजली चोरी की जा रही थी। इस मामले में विद्युत अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और 305 कनेक्शन हम लोगों ने लगभग 3 घंटे के अंदर काटे, जो कि करीब 17.5 लाख रुपए का अमाउंट के डिस्कनेक्शन हुए हैं।
इसके साथ साथ हम लोगों ने 27 केसेस जो कि चोरी के पाए उनमें पंचनामे बनाए। इसके अतिरिक्त ये मैं बताना चाहूँगा कि इस यहाँ पर ही करीब 3-4 दिन पहले एक मारपीट की घटना हुई थी। तो मारपीट की घटना का जो मुख्य आरोपी है उसके घर में भी विद्युत चोरी पाई गई, जिसका कि 135 की धारा में प्रकरण बना है। और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि माननीय न्यायालय में केस पेश हो और कोशिश करेंगे कि उस व्यक्ति पे सजा उसको हो सके। गौरतलब है कि सोमवार को बिजली विभाग के अधिकारियों ने उजारपुरवा में विशेष अभियान चलाया था। इस दौरान 305 बिजली बिल बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए और बिजली चोरी के 27 मामले दर्ज किए गए। जबलपुर के शहपुरा विकासखंड में मंगलवार को कृषि विभाग की टीम ने कृषि सामग्री विक्रय करने वाली दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान ग्राम भमकी में संचालित श्री गुसाई कृषि सेवा केंद्र के संचालकों ने खुद को दुकान के अंदर बंद कर लिया, जिसके बाद कृषि विभाग की टीम ने दुकान पर नोटिस चस्पाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जबलपुर के शहपुरा विकास खंड में मंगलवार को कृषि विभाग की जिला स्तरीय टीम द्वारा कृषि सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण और जांच की गई। इस दौरान ग्राम भमकी में स्थित श्री गुसाई कृषि केंद्र की जांच करने जब अमला पहुंचा तो जांच टीम को देखते ही प्रतिष्ठान के संचालकों ने खुद को प्रतिष्ठान के भीतर बंद कर लिया। कृषि अधिकारी बार बार उन्हें प्रतिष्ठान खोलकर बाहर आने को कहते रहे, लेकिन दुकान संचालक बाहर नहीं आए। लिहाजा कृषि अधिकारियों ने दुकान पर नोटिस चस्पा कर दिया और इस मामले की लिखित शिकायत विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ ही थाने में दर्ज कराई है। और जब इस आशय की पतासाजी की गई कार्यालय से तो पता चला कि इनके द्वारा किसी भी तरीके का कृषि विभाग से कोई भी कृषि आदान सामग्री विक्रय का लाइसेंस नहीं लिया गया है और गैर कानूनी तरीके से कृषि आदान सामग्रियां इनके द्वारा विकृत की जा रही है, जो कि गैर कानूनी है, जिसके लिए कि उनको बार बार समझाइश दी गई शटर के बाहर से ही कि देखिए जो आप काम कर रहे हैं ये गलत है, इसलिए कृपा करके बाहर आएँ और कृषि विभाग को उसकी कार्रवाई में सहयोग प्रदान करें। किंतु उनके द्वारा इस पर किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। फिर कृषि विभाग के अमले द्वारा उनके प्रतिष्ठान पर एक नोटिस चस्पा किया गया और साथ ही उनको 2 दिवस का समय दिया गया, जिसके अंदर वो आकर अपने इस कृत्य की सफाई उप संचालक कृषि के समक्ष प्रस्तुत करें। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रतिष्ठान बिना किसी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के चलाए जाने की बात सामने आई है। लिहाजा दुकान संचालकों को 2 दिन के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश नोटिस के माध्यम से दिए गए हैं। तिलवारा थाना क्षेत्र के रमनगरा में बदमाश अंकित बर्मन के साथ मारपीट करने और जूतों की माला पहनाकर और जुलूस निकालने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की है। तिलवारा थाना क्षेत्र के रमनगरा में बदमाश अंकित बर्मन के हाथ पैर बांधकर उसके साथ मारपीट करने वाले और जूतों की माला पहनाकर उसका जुलूस निकालने वाले युवकों पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले में 4 आरोपियों अजय चक्रवर्ती, राजा चक्रवर्ती, करण चक्रवर्ती और उमाशंकर पटेल की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मामले में एक महिला की गिरफ्तारी होना बाकी है। उक्त वीडियो के संबंध में थाना प्रभारी तिलवारा ने जानकारी दी है कि उसमें मारपीट का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसमें कुल 5 आरोपी थे, जिसमें 4 पुरुषों को तत्काल उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। एक महिला की आवाज़ आ रही है, उसको भी आरोपी बनाया गया है और जल्द ही उसको भी चिन्हित कर उसमें गिरफ्तार कर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये सामान्य घटना है, जो गर्मी का समय होता है तो आपस में जब इनके बीच आपसी जो रंजिश होती है तो उसको वो जब एक पक्ष की जब संख्या ज़्यादा हो जाती है तो किसी जो कमज़ोर पक्ष है उसको अचानक मारपीट करने लगते हैं। और वर्तमान दौर जो सोशल मीडिया और वीडियो का है, इसलिए उसका वीडियो बना के और कहीं ना कहीं से वो वायरल हो जाता है। पुलिस के मुताबिक अंकित बर्मन शातिर बदमाश है। उसके विरुद्ध तकरीबन 6 मामले पंजीबद्ध हैं। उसकी मारपीट करने वाले लोगों से पुरानी रंजिश थी, जिसे लेकर ये घटना होने की बात सामने आई है। और आइए अब एक नज़र डालते हैं मौसम पर।
नौतपा में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में लू का प्रकोप है। वहीं प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। नौतपा के चौथे दिन जबलपुर में पारे में कुछ कमी आई। अधिकतम तापमान सोमवार के मुकाबले कुछ कम दर्ज हुआ, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। जबलपुर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मई माह में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में हीट वेव का प्रकोप है। वहीं कई शहरों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। नौतपा के चौथे दिन जबलपुर में अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को जहां अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, वहीं मंगलवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हालांकि लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। नौतपा चल रहा है, 45 से 46 डिग्री ये पारा है। इसमें अरे आदमी बहुत परेशान है, सब व्यस्त है। सड़कों पे निकलने के निकलने से ऐसा है, जो काम वाले वही निकले, जो काम नहीं हो वो घर ही पे रह के सुरक्षित रहे। इतना ज़्यादा गर्म है, दोपहर को 44-45 चल रहा है डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर। कस्टमर निकलते हैं, धूप में ऐसी लू फेंक रही है जिसका हिसाब नहीं है। कस्टमर शाम में ही को आते हैं, दिन भर आदमी सुबह जो खोलता है 10 साढ़े 10 बजे, तो दिन में ग्राहक बहुत कम हो गया। आजकल काम धंधे बिल्कुल डाउन पड़े हुए हैं गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिम हुई है, जिसके चलते जबलपुर संभाग के जिले में अधिकतम तापमान में कुछ कमी हुई है। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।